इस सूची में सर आज पहला नाम है बीएसई का। बीएसई के नंबर्स के बाद स्टॉक ने अपमूव दिखाया और स्टॉक ने नया रिकॉर्ड हाई भी टच किया। नंबर्स तोड़फोड़ है सर, तोड़फोड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3.25 गुना इनका मुनाफा बढ़ गया। 600 करोड़ रुपए के भी पार पहुंचता हुआ देखा और रेवेन्यूज में भी 62% का जंप है। इस बार इनके जो रेवेन्यूज आए हैं 1244 करोड़ रुपए पर आगे 768 करोड़ रुपए से बढ़कर। तब बीएसई में मूव तो अभी भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, जो इसने 3188 का लेवल लगाया था और प्रॉफिट बुकिंग के बाद लोअर लेवल से बाइंग भी दिख रही है, यानी कि हर डिप पर, हर गिरावट पर इसमें सस्टेन्ड बाइंग है। एनएसई का आईपीओ अभी भी 6-7 महीने दूर है, तो सर एकमात्र विकल्प हर किसी के पास बचता है। कई खबरें आती हैं सर नेगेटिव, कोई भी डिप आप देखिए, इसको 6 महीना एक्सटेंड कर दीजिए, कोई भी डिप सर इसमें बाई है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग लगातार स्टॉक में चलती है। तो सर इन लेवल्स पर क्या करना है, इन रिकॉर्ड हाइस के आसपास? देखिए, मुझे लगता है कि संदीप जी बने रहना चाहिए और हम तो बहुत टाइम से ही बुलिश है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लेके। एंड ऐसा भी हुआ है, हमने देखा है कि पास्ट बहुत टाइम से एक मल्टीपल का रिटर्न दिया है और रिसेंटली नीचे आया था 2050 के आसपास। इसीलिए ना एक चीज को समझिए, जितने भी न्यूज आते हैं कि नहीं जो डेली वीकली एक्सपायरी है ये थोड़ा कम हो सकता है, अब एसटीटी इंक्रीज हो गया, फलाना कुछ भी होता है जो शॉर्ट टाइम में, ये एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। बट एक स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, जिनका एज 150 ईयर से भी ज्यादा हो चुका है, एंड जो एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जो बिजनेस बहुत ही मोनोपोली माना जाता है, यहाँ पे किसी का एंट्री इजीली होता नहीं है। कल मैं आप चाहूंगा भी तो इस ऐसा एक्सचेंज बना नहीं पाएंगे। इट विल टेक ये ओवर द डिकेड्स, टाइम लग गया बहुत सारा। मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर्स इनके अंदर है, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, बने रहना चाहिए। बीएससी को तो मैं सेल का कॉल नहीं दूंगा, या तो अभी नहीं बोलूंगा कि ऊपर आ चुका है आप एग्जिट कीजिए। मुझे जितना समझ में आता है प्राइस एक्शंस, एक बार अगर आपको प्रॉफिट बुक करना भी है, एटलीस्ट 3500 3600 के आसपास आपको छोटा सा प्रॉफिट बुक करना है। उससे पहले प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना ही नहीं है। अब रिसेंट जो डिप भी लगाया था 2025 में 2050 2100 के आसपास, सेकंड वो प्राइस आपको कभी नहीं मिलने वाला। अगर अभी डिप भी आता है ना, मैक्सिमम 2800 2750, उसके नीचे आपको मिलेंगे नहीं। तो अभी जो न्यू एक दौर स्टार्ट हो रहा है ना, इस दौर में ना आपको न्यू हाईज बनते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए आपको बने रहना है और आपको न्यू ऑल टाइम हाई को एंजॉय करना है, एग्जिट नहीं करना है। बने रहिए, एग्जिट मत कीजिए, नए ऑल टाइम हाइस को एंजॉय कीजिए बीएसई के शेयर पर। बाटा इंडिया में क्या करे सर? ये एक पिटा हुआ स्ट्रक्चर है, अब लोअर लेवल से बाउंस बैक कर रहा है, नंबर्स साथ साथ सपोर्ट कर गए, कुछ डील्स हो गई हमारी यूएस और ईयू के साथ, उसका भी फायदा दिख रहा है। तो बाटा में जो सर आज अपमूव बन रहा है ये कंटिन्यू होगा, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए हैं इनमें। सर देखिए, मुझे लगता है कि बाटा इंडिया में एक डेड कैट बाउंस था, तो थोड़ा बहुत जो रिजल्ट आया था, इस रिजल्ट के कारण एक रिएक्शन देखने को मिला है। बट आई डोंट थिंक कि ये आपको ना ज़्यादा कुछ मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरीके का प्राइस एक्शन हमने देखा है ओवर द टाइम बाटा इंडिया में, वो नेगेटिव ही है। एक टाइम में ट्रेडर फेवरेट था, लेकिन जब से ये स्टॉक ऊपर से थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ है, वो चल नहीं रहा है। ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि एक साल में ही -35% नीचे आया है। और अगर हम 3 साल में देखेंगे सर, ऑलमोस्ट 42-43% नीचे आया है। और आज भी देखिए ऊपर का टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 955 के आसपास, अभी 918 के आसपास। तो ये ओवरऑल सेक्टर ना आप देखेंगे, बाटा इंडिया, खादिम, सिलेदार, जितने भी स्टॉक से चल नहीं रहा है। आई डोंट थिंक कि इन्वेस्टर्स को पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टर को हम्म। अवॉइड करना चाहिए। मतलब लेदर एज अ स्पेस को ही अवॉइड करें, फुटवेयर को। जी, अभी तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं चल रहा है। एंड आप देखेंगे, मतलब जो अभी मैंने नाम लिया सिलेदर्स एंड खदीम, आई डोंट नो व्हाई कि स्टॉक क्यों नहीं रैली हो रहा है। मतलब मैं तो कोलकाता में जब भी शोरूम में जाता हूँ देखता हूँ बहुत भीड़ रहता है, लेकिन पता नहीं स्टॉक भी नहीं चलता और इनका टर्नओवर भी उतना ज़्यादा होता नहीं है। लास्ट में बैलेंस शीट भी उतना खास लगता नहीं है। और बाटा तो तब भी अच्छा है, एटलीस्ट हम बाटा के शोरूम में भी जाते, लेकिन बाटा का हाल भी जो खराब हुआ है। सो बहुत मतलब सिग्निफिकेंटली 45% अपने ऑल टाइम रिसेंट हाई से नीचे आया है। एक दो दो 3 साल में नहीं चल रहा है। मुझे लगता हम्म। नहीं कि किसी को भी रहना चाहिए। उछाल मिलता है तो एग्जिट करने के बारे में ढूंढिए। हम्म। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक स्टॉक है सर, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज, TRACXN के नाम से। 2-3 साल हुए इसको लिस्ट हुए हुए।
शेयर में आज सर हमने 20% तक का उछाल देखा है। एक बड़े निवेशक हैं, दिग्गज निवेशक हैं मुकुल अग्रवाल जी, उन्होंने इस शेयर के इस स्टॉक के कुछ शेयर एक्यूमुलेट किए हैं। कुछ 6 करोड़ 60 लाख का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और 20 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए उन्होंने। बल्क डील के जरिए कुछ 1.88% हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। लेकिन सर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी तेज़ी जो आज हमने स्टॉक में देखी, उसके बावजूद आप देखें एक साल में करीब 45% नीचे, और इसका जो इशू प्राइस था 2022 में 80 रुपये पर सर आईपीओ आया था। स्टॉक अभी भी आप देखें तो 40 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 52% नीचे है अपने इशू प्राइस के मुकाबले में। क्या करना चाहिए सर? आज की तेज़ी पे बिलीव करें या जो ओवरऑल लगातार लंबी गिरावट है उस पर ज़्यादा फोकस करें? सर आई डोंट थिंक कि यहाँ पे किसी को भी फ्रेश बाई करना चाहिए। उछाल में एग्जिट होने का प्लान ही ढूंढिए। स्मॉल हम्म। कैप कंपनी है। एक बार अभी अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली जो 36 के आसपास का एक 5 डेज जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल प्राइस है, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर अभी आया है, 15% ऊपर है। लेकिन अभी भी देखेंगे एक साल में नेगेटिव 50% नीचे ही है अभी भी। सो हम्म। आज 15% चलने के बाद भी 50% नीचे है। सो मैं बोलूंगा एक बार आप एग्जिट होके जाइए। हायर टाइम फ्रेम में एक बार एग्जिट होने का प्लान ढूंढिए। ठीक है, ओके। कोई भी उछाल मिलता है तो इस स्टॉक से आप निकलने की ही कोशिश कीजिए। सर टेक्सटाइल स्टॉक्स का क्या करें? टेक्सटाइल स्टॉक्स में क्या हुआ ना, आज सुबह में हम डिस्कस कर रहे थे, बांग्लादेश के साथ एक यूएस की ट्रेड डील हो गई। वैसे अगस्त में भी डील हो गई थी उनकी। 20% के टैरिफ सर उस समय डिसाइड किए गए थे, लेकिन आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके हिसाब से इवेंचुअली इनके ऊपर 37% टैरिफ की बात की गई थी, उसे घटाकर 19% कर दिया गया। तो इफेक्टिवली अगस्त से अगर हम कंपेयर करें, जो 20% टैरिफ था उसे घटाकर 19% कर दिया गया, तो 1% और नीचे आ गया। अब ये बांग्लादेश की जहाँ तक बात है ना सर, हमारे लिए क्यों दिक्कत की बात है? टेक्सटाइल स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर है सर ये देश, और हमारे लिए काफ़ी बड़ा कंपटीशन है, एज फार एज यहाँ से जो कपड़ा बनकर या गारमेंट्स बन के टेक्सटाइल बनकर यूएस जाता है। तो बांग्लादेश के लिए जो टैरिफ घटा है ना सर, भले ही 1% घटा है और हमारे से जो मार्जिन 2% का था वो घटकर 1% रहेगा, हमारे लिए 18% का टैरिफ है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखकर जो बाकी हमारे पीयर्स हैं, जो आसपास के देश हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उसको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और उसी की सर आज देखिए हमने टेंशन जो है स्टॉक में बनती हुई देखी है, टेक्सटाइल स्टॉक्स में। करना क्या चाहिए सर? केवल एक ठहराव है, मुनाफा वसूली है इतने बड़े अपमूव के बाद, या फिर कोई चिंता की बात है? देखिए आई डोंट थिंक कि बांग्लादेश को इतना सीरियसली लेना चाहिए। पहले तो उनका प्रधानमंत्री वो सही कर ले कि प्रधानमंत्री कौन होगा, या देश में कब से वोट ही नहीं हो रहा है। सो पहले वोट सही कर ले, फिर इंडिया के बारे में सोचेंगे या तो देखेंगे किसी। अब देखिए अब ये है कि पूरा दुनिया के साथ ट्रेड डील हो रहा है। सो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ भी हुआ है। बाकी मुझे नहीं लगता हमारे इंडियन स्टॉक्स को कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि हम्म। कोई भी कंट्री ना कंफर्टेबल ज्यादा रहता है कि अगर कंट्री का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव होता है, अगर कंट्री का ओवरऑल बैंकक्रप्ट नहीं होता। तो बांग्लादेश अभी एक बैंकक्रप्ट होने के कगार में है। और सर मेरे पर्टिकुलर इस प्लेस से ना बांग्लादेश बॉर्डर ओनली फॉर 10 किलोमीटर से। सो आई नो वेरी वेल क्या चल रहा है यहाँ पे। देश में सरकार क्या होगा पता नहीं, मतलब अभी तक कंफ्यूज्ड है बांग्लादेश में। देयर आर मेनी पीपल्स। तो बिजनेस तो छोड़ ही दीजिए आप। सो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इंडियन जितने भी टेक्सटाइल स्टॉक्स है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा। शॉर्ट हम्म। टाइम में एक सेंटिमेंटल रिएक्शन है। ओवर द टाइम आपको वैसे ही सब कुछ सही होते हुए दिखाई देंगे। कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। और ये हम्म। एक रिएक्शन टेक्सटाइल स्टॉक्स में ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है। जब टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ था उस टाइम पे झटका लगा, उसके बाद भी हमने देखा 20-20%, 30-30% चला। आज थोड़ा बहुत फिर से नीचे है। सो आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा ओवर द टाइम। ये थोड़ा सेंटिमेंटल काउंटर ही ऐसा हो चुका है, बाजार ही ऐसा बन चुका है, सेंटिमेंट के ऊपर ज्यादा चल रहा है। तो इसीलिए आपको रिएक्शन स्टॉक्स में, स्पेसिफिक स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। बाकी मेरे को नहीं लगता कुछ भी प्रॉब्लम है अभी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक ना मोहम्मद साजिद जी का सवाल भी आया सर। एक गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर हैं इनके पास, ये कह रहे हैं कि मैंने 55 शेयर ले रखे हैं 557 रुपये के रेट पर। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट सर इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो क्या पूछ रहे हैं कि क्या अभी मैं सेल कर दूं, या फिर आप कह रहे हैं कि अगर कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है बने रहें, इस गिरावट को थोड़ा सा झेल लें? नहीं, कुछ थोड़ा सा गिरावट को झेलना चाहिए और बने रहना चाहिए, ठीक है।
अब यूएस में भी टैरिफ कम हो चुका है, नीचे आया था, शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा रिकवरी भी हुआ। अब देखिए ना, स्टॉक अगर खराब ही होता 540-60 से जिस तरीके से रिकवर होके फिर से अभी भी 5% नीचे, क्या वो 800 के आसपास है ना। तो नेक्स्ट अब 2-3 क्वार्टर टाइम दीजिए, आप रिजल्ट आने दीजिए, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तो उनको बेचना नहीं चाहिए। जैसे ही स्टॉक 947 ब्रेक करेगा ना, आपको 1150-1200 ने वो प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। और अभी जो यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का डील हुआ है, क्या पता अगर कल को जाके फिर से टेक्सटाइल रिलेटेड कुछ भी सेक्टर्स में उसमें अगर न्यू कंट्री में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वहाँ पे भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकता है। सो कहीं ना कहीं मैं अभी बेचने का सलाह नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा हम्म। अभी आप बने रहिए। इट विल टेक सम टाइम, और शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हमने देखा भी ओवर द टाइम चार्ट में। ठीक है, ओके। रेलवे स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं जहां पे काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है सर। रेलटेल इस चार्ट को ना टॉप कर रहा है। एक्चुअली इनको एक ऑर्डर मिला है 455 करोड़ रुपए का। ये इनको वेस्ट सेंट्रल रेलवे से मिला है, जो कि इनको सितंबर 2028 तक का पूरा करना है। नए ऑर्डर की वजह से ही सर हमने देखा है कि इसमें 8% तक का आज हमने मूव देखा। बाकी स्टॉक्स भी सर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो इरकॉन हुआ, जुपिटर वैगन्स हुआ, इनमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। जो बजट आया था सर उससे पहले मूव बना था, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली और आज फिर से वापस मूव बनना शुरू हुआ है। क्या सर लंबी चलने वाली है ये तेजी रेलटेल, इरकॉन, जेडब्ल्यूएल में? सर लास्ट 1.5-2 साल से चल नहीं रहा है, और लास्ट अगर हम देखेंगे ऑल टाइम हाई से अभी भी 50-60%, 40% नीचे है। अब एक दिन का मूव से ना हम इसको कोई भी तरह के का ब्रेकआउट या तो अप ट्रेंड नहीं मानेंगे। बस ये हम्म। नॉर्मल डेड कैट बाउंस है, और इस बाउंस में आपको फंसना नहीं है। फ्रेश बाय किसी को नहीं करना, जो फंसे हुए हैं उनको मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट होने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका बाइंग और भी हायर प्राइस में है सो एक बार आप बने रहे। लेकिन पर्टिकुलर टॉप से इतना नीचे आने के बाद, इससे पहले भी बजट से 1 महीना पहले भी हमने देखा था एक बार जेडब्ल्यूएल स्टॉक, जुपिटर वगैरह जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत 20-25% का रैली मिला। अगेन थोड़ा फिर से वो 20 से 25% नीचे आ गया। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, बजट से पहले चला नहीं, बजट के बाद नहीं चल रहा है। अभी थोड़ा एक दो स्टॉक थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा रहा है, लेकिन इसमें हमें बाय नहीं करना है, फंसना नहीं है। वेट कीजिए, अगर किसी के पास तो है तो उछाल में एग्जिट होने का प्लान ढूंढिए। ये सेक्टर से ऑलरेडी चल चुका है, एंड अभी आपको नेक्स्ट मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल में भी चलेगा। सो इट विल टेक टाइम, बेटर होगा गवर्नमेंट का जहाँ पे फोकस है मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपेक्स रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, एंड एआई डेटा सेंटर रिलेटेड जितने भी स्टॉक, सेमीकंडक्टर रिलेटेड जितने भी स्टॉक है, ऐसे सेक्टर में फोकस कीजिए रादर देन रेलवे। रेलवे को इग्नोर कीजिए अभी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो फिर आपके जो फेवरेट बिजनेसमैन है सर, कॉन्ग्लोमरेट है अदानी ग्रुप, उनकी बात कर लेते हैं सर। अदानी ग्रुप को लेकर आज एक नया डेवलपमेंट हुआ है सर। अदानी एनर्जी जो कि इनके ग्रुप कंपनी है, उसको दो जापानी बैंकों से $750 मिलियन का लोन मिला है सर। 5 साल के लिए। एक तो MUFG और दूसरा नाम है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, SMBC। इनके अगुवाई में ये लोन इनको मिला है, जिसमें एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान में इनका जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर इसकी रकम का इस्तेमाल होगा। और वैसे देखा जाए सर, ये जो फंडिंग मिली है, ये लोन मिला है ना, एक ब्रॉडर 18 महीने का इनका पूरा फंडिंग का एक प्लान है, जिसमें ये कुछ $1.5 बिलियन के आसपास की रकम जुटाना चाहते हैं। डॉलर डिनोमिनेटेड लोन जो है, ये डॉलर करेंसी जो है उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है या फिर जो एक वल्नरेबिलिटी है उसको ये कम करना चाहते हैं। इसीलिए येन डोमिनेटेड जो लोन्स हैं उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसका पहला ट्रांच ये $750 मिलियन का इन्होंने जुटा भी लिया है। तो डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश है सर अदानी ग्रुप की। जहाँ तक डेट की बात है, कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस होते हैं, इनके सर पैसे की ज़रूरत लगातार पड़ती है। 5 साल के लिए नई फंडिंग मिली है। कैसे अप्रोच करें सर अदानी ग्रुप को? देखिए अदानी ग्रुप में मल्टीपल डेवलपमेंट संदीप जी होते हुए आपको दिखाई देंगे। हम्म। एंड ओवर द टाइम, अगर आपने भी बताया अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में बताया आपने, राइट? हाँ, अदानी एनर्जी को लोन मिला है सर ये। यस, तो अदानी एनर्जी अभी वेट करना, अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी यहाँ पे जंप करके आके आप मत करिए। क्योंकि मुझे हम्म। लगता है कि जब तक स्टॉक 1300 के ऊपर सस्टेन नहीं होता ना, तो हम्म। एक स्विंग मूव आपको नहीं मिलेगा। 1300 के ऊपर आपको 1,500, जैसे 1300 जैसे ही क्रॉस होगा ना, आपको 1,500 का पहला रहेगा टारगेट, 1,500, उसके बाद आपको 1,850 एंड 2,000 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आई हम्म। डोंट थिंक कि आपको अभी फ्रेश बाय करना चाहिए, लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए। तो सर उस पूरे पैक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सीमेंट में कंसोलिडेशन भी शुरू हो चुका है। आज ही सुबह सांगी वाली खबर भी आई थी कि अंबुजा में मर्ज होने के लिए NCLT से अप्रूवल आ गया। इस पूरे ग्रुप में पसंदीदा शेयर कौन से हैं आपके?
देखिए, अदानी पोर्ट मुझे बढ़िया लगता है, और अदानी पावर भी अच्छा है, ठीक ठाक है अदानी पावर। और अंबुजा सीमेंट भी अच्छा लगता है। ये दो तीन स्टॉक मुझे बढ़िया लग रहा है। और मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ जिस दिन नीचे रहता है। 20 हम्म। रिसेंटली नीचे आया था एक दिन में। $12.5 बिलियन का एक क्रैश हो गया था मार्केट कैप, पूरा रातों रात यहाँ से जो है वाइप आउट हो गया था। तो उस दिन अदानी ग्रुप में एंट्री लेने का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था। अभी वैसे ही नॉर्मली चलेंगे, डेवलपमेंट होता रहेगा, अर्निंग्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इमिडिएटली झटका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये दो तीन नाम है अदानी ग्रुप में जिन पर आप खास तौर पे फोकस कर सकते हैं।